सलाम इराक के मशहूर शहर बाबिल में पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप बुतों को तराश कर बेचते थे और खुद भी बुतों की इबादत करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? वो कहने लगे, बुतों की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम बुतों को पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं या वो तुम्हें कोई नफा और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? तो लोगों ने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते पाया है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की इबादत नहीं की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश करी और फरमाया, अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसलिए मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा, शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े, कि आप शैतान के साथी ना हो जाएं। उनके बाप ने जवाब दिया, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिरा हुआ है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। तू मुझसे दूर चला जा और कभी नजर ना आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूंगा। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम होते, वहाँ खेलते कूदते और खुशियां मनाते। शाम को घरों की तरफ आते, सुबह बुतों के पास जो खाना रख गए थे उसको उठाते और तबर्रुक समझकर खा जाते। इस दफा जब ईद का दिन आया तो सब तैयार हो गए, पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए। वो लोग जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। वो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है और उन बुतों ने उस खाने को छुआ तक ना था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब वापस लौटे तो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। कौम के लोगों ने मशवरा किया कि सबको जमा करो और इब्राहीम को बुलाओ और उसे सजा दो। सब जमा हो गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बोला गया, ए इब्राहीम, हमारे बुतों के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े टुकड़े किसने उड़ाए हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा ना दे सकें और ना ही नुकसान पहुंचा सकें? ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम में बिल्कुल अकल नहीं? लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी वो लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने एक मैदान में कई दिन तक खूब सारी लकड़ियां जमा की और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में डाल दिया। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चुनाचे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, इसलिए क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। इसलिए जब आग को अल्लाह की तरफ से ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वो ठंडी हो गई। आग ने न इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और न जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियां जलाईं जिनसे आपको बांधा गया था। लोग आग के आसपास इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देखने के लिए खड़े थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं।
लोग इस मौजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। पूरे बाबिल शहर के लोग कुफर ही पर डटे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका ये रवैया देखकर नाउम्मीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हैं। उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब उसके पास इस मौजज़े की खबर पहुंची तो उसने अपने दरबार में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। फिर उसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया और कहने लगा कि देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब न था। फिर उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। यहाँ पर उन्होंने अपने चचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात को दिखते हैं। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मजाक में बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वो तारा छुप गया तो बोले कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर बोला, ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छुप गया तो बोले, ये रब कैसे हो सकता है। अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वो क्या करेगा। इन बातों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये भी रब कहलाने के लायक नहीं, ये सब तो मखलूक हैं और इनका खालिक कोई और है। मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उन लोगों ने फिर भी कुफर ही किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुँचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है। उस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा, इधर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही भेज दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह देना तुम मेरी बहन हो। फिर उन्होंने समझाया कि इस रूहे जमीन पे मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और दुआ की बरकत से उस बादशाह का हाथ जम गया। वो बुरी तरह चीखने लगा और उसके सारे मुलाजिम आ गए। ये कि अगर ये मर गया तो लोग ये सोचेंगे कि मैंने इसे कत्ल किया है। फिर उन्होंने उसे निजात देने के लिए अल्लाह से दुआ की और उस बादशाह का हाथ ठीक हो गया, पर उसने फिर से वही हरकत की, उसका हाथ फिर जम गया। ऐसा 3 मर्तबा हुआ और आखिरी बार उसने सारा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि अब की बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वो ठीक हो गया। फिर उसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत से रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को उनके साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम जब वापस आईं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। फिर वो लोग वापस फिलिस्तीन चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई, पर उनकी कोई औलाद न थी। तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा
میں بانجھ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کرا دوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعا قبول کری اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مکہ روانہ ہوں۔ اس وقت مکہ ایک بالکل بنجر جگہ تھی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہوئی اور وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا